गुड मॉर्निंग जय नारायण बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 10 सर्वनाम पढ़ाया था। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। जिसमें से पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने कल आपको पढ़ाया था। आज हम लोग अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उन सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे दाल में कुछ पड़ा हुआ है। अब दाल में कुछ पड़ा हुआ है, कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये हमको एकदम निश्चित बात नहीं बता रहा है कि क्या चीज है। दाल में कुछ है लेकिन क्या है वो कुछ नहीं बता पा रहा है। ठीक है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम वो हैं जो किसी भी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में संबंध प्रकट करते हैं, उनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है, जिसने कहा है वह सामने आए। जिसने कहा है वह सामने आए, तो जिसने भी सर्वनाम है और वह। ठीक है, इन दोनों में आपस में संबंध दिख रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम वो हैं जिनसे हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं या जिनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है, वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, यह कार किसकी है। ठीक है, अब किसकी जो है, इससे हमें यह पता चलेगा कि यह कार किसकी है और ये एक प्रश्न है। ठीक, तो ये हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब सबसे आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो शब्द हैं जिनको हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। उन सर्वनाम शब्दों को जिनको हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका उदाहरण है, माला ने स्वयं पत्र लिखा। ठीक है, तो स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।